स्वागत है आपका पॉलिटी का। ये सेकंड वीडियो है। इसमें अपन क्या, इसमें ये संविधान बना था तब ये जो एक्ट आए थे ना, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, यहाँ से लेके अब 1947 तक जो एक्ट आए थे उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें जो कुछ जैसे एक्ट में क्या मतलब मुख्य बात क्या थी उसके बारे में अपन यहाँ पर अ, देख लेते हैं फटाफट, जो कि मतलब अपने पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अभी क्या एग्ज़ाम, ये ग्रुप डी का भी नज़दीक एग्ज़ाम है। उसके बाद जैसे एसएससी वाले एग्ज़ाम आते हैं, इसमें मतलब एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इसमें से। या तो एक क्वेश्चन तो सीधा पूछा जाता है और एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं मतलब ये कब हुआ था, जैसे सांप्रदायिक पंचायत कब आया था, या मतलब ये कैबिनेट मिशन कब आया, ये उसमें मतलब बता मतलब उसके आसपास में, जैसे अपने को पता है कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946। तो ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है, तो उस पेपर में अपन वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन शुरू कर देते हैं। अभी लिख देते हैं यहाँ पर संविधान का संविधान बनने तक एक्ट। संविधान बनने तक एक्ट लिख दिया अपन। ठीक है, संविधान बनने तक एक्ट। सबसे पहले लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं अपन 1700, पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट लिख दो आप। 1773, 1773 जिसको अपन क्या बोलेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। आ रहा है ना? हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट ऐसे पढ़ा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब क्या है, अब इसमें ये होगा, रेगुलेटिंग एक्ट में ये हुआ था कि ये प्रथम दस्तावेज था। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दस्तावेज। प्रथम विशेषता ये है ना, विशेषता ये प्रथम प्रथम दस्तावेज। ये याद रखना, पूछेगा प्रथम दस्तावेज कौन सा था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था, एक कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, कलकत्ता। ये भी याद रखना है इसका। दूसरा एक्ट 1773 एक्ट के तहत क्या रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है, प्रथम दस्तावेज बोलते हैं इसको, कि ये प्रथम दस्तावेज था रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था। और ये सुप्रीम कोर्ट, ये कलकत्ता में हुआ था, कोर्ट की स्थापना हो गई थी। उसके बाद अपन ले लेते हैं, वैसे तो मेन मेन ही लिखेंगे, जो अच्छे अच्छे हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में। 1773 का क्वेश्चन आता तो ये लिख दिया। अब एक आता है 1833, चार्टर एक्ट बोलते हैं, ये सब चार्टर है। 1833 चार्टर एक्ट। तो इसमें क्या हुआ था, 1873 चार्टर चार्टर एक्ट में हुआ था, भारत का गवर्नर जनरल बना था इस एक्ट के, गवर्नर जनरल पद सर्जित किया। सर्जित का मतलब क्या होता है, सर्जित बना था। ठीक है, कौन बना था, बेंटिंग साहब बने थे। बेंटिंग, बेंटिंग, बेंटिंग लिख दो। ठीक है, विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। ये क्या बना था, भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। किस एक्ट के तहत, 1833 एक्ट के तहत। ठीक है, उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट लिखना अपने को, 1858। ये 1858 का एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ था, ये थी ना सत्ता, सत्ता थी जो सीधे क्या ब्रिटेन के हाथ में गई थी, ताज की महारानी के हाथ में सत्ता
सीधे महारानी मतलब ब्रिटेन ताज के अधीन चली गई। ठीक है, क्यों चली गई? क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, तो क्या हुआ था, ये महारानी के अंडर में चली गई सत्ता। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिख दो इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने यहाँ से ये आइडिया निकालना है कि 1858 था ना, तो 1857 में क्रांति हुई, तो क्रांति होने से क्या हुआ, यहाँ पर बहुत नुकसान भी हुआ था, जान माल मतलब जाने भी गई थी और नुकसान भी हुआ था संपत्ति को। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ से क्या गया, वहाँ से महारानी ने ऑर्डर दे दिया कि ये वहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ पर चला रही है ना, वहाँ पर हुकूमत, तो उसको सीधे ब्रिटेन के ताज के अधीन लिया जाए, जो आगे से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो, ऐसे कुछ नुकसान न हो। तो सत्ता सीधे महारानी के अंडर में चली गई या बेटे ताज के अंडर चली गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी भंग हो गई अपने आप ही, वो वहाँ गई तो ये इसका कोई वजूद नहीं रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट लिख देते हैं, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, 1909। 1909 क्या है उसको, वो ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, पर इसको 1909 वाले को बोल दिया, 1909 वाले को बोलेंगे मार्लिमेंटो सुधार, जैसे मार्लिमेंटो एक्ट भी बोलते हैं, मार्लिमेंटो सुधार। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सांप्रदायिक मतलब पहली बार है, पहली बार सांप्रदायिक लिखवाट है, सांप्रदायिक पृथक का मतलब क्या होता है, अलग। पृथक निर्वाचन, यहाँ से क्या बांटना शुरू कर दिया, निर्वाचन की शुरुआत। ये पॉइंट आपको याद रखना ही पड़ेगा, मार्लिमेंटो सुधार 1909, पहली बार सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर ली। उसके बाद आ जाते हैं अपना 1919 वाला ले लेते हैं, आपको तो पता है 1919 का, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड सुधार। क्या बोलेंगे, मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड सुधार। इसमें देखो, इसमें बहुत अच्छी सी बातें हुई। प्रांतों में द्वैध शासन, क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन। ये क्या, प्रांतों में यहाँ पर द्वैध शासन होता है, एक होता है प्रांतों में द्वैध शासन, एक होता है केंद्र में। प्रांतों में द्वैध शासन अब लग गया, केंद्र में 1935 वाला एक्ट आएगा ना, तब लगेगा। तो प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा, 1919। ठीक है, दूसरा बात क्या लिखी है, ये पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन हो गया। दूसरी बात आ जाएगी द्विसदनात्मक, मतलब व्यवस्था होगी, दो सदन की व्यवस्था होगी, द्विसदनात्मक व्यवस्था। पूछे क्वेश्चन पूछे, प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा था, 1919 मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड सुधार में। और द्विसदनात्मक दो सदन की व्यवस्था कब हुई थी, मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड में। और ध्यान रखो, इसमें यह ना कैग की नियुक्ति हुई थी, और इसमें ही हुई थी अपने यूपीएससी का गठन। ये चीज़ें भी याद रखनी है, मेन चीज़ ये, उसके बाद ये दो चीज़, ये डबल टिक लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आ गया मेन, जिसको क्या बोला जाता है, एक है ना, भारत के संविधान में सबसे बड़ा असर पड़ा था उसका, जिसको बोला जाएगा आपका 1935 भारत शासन अधिनियम एक्ट लिख देते हैं।
1935, ठीक है। अब देखो ये द्वेष, ये प्रांतों द्वेष 1919 को लगा था, यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त, ठीक है। और केंद्र में लगेगा, केंद्र में क्या लग गया, अब लग गया, वहां से प्रांत से हट गया, केंद्र में द्वैध शासन लग गया, लगा। और इसमें और हाई कोर्ट का देख लेते हैं, इसमें उच्चतम न्यायालय और आरबीआई, आरबीआई की स्थापना होती है और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये पॉइंट है। अब लास्ट में दो चीज़ें और लिख लेते हैं इसमें। 1946 में क्या हुआ था, 1946 में आ गया कैबिनेट मिशन। कब आया, कैबिनेट मिशन आ गया। और संविधान सभा भी ये कोई इतना नहीं है। और लास्ट में सबसे एक्ट कौन सा आया है, 1947 का एक्ट है, जिसको बोलते हैं भारत स्वतंत्रता एक्ट। भारत स्वतंत्रता एक्ट 1947। धन्यवाद साथियों। अभी ये एक्ट लिख लिए, एक्ट में से क्या, इसमें से एक क्वेश्चन लगभग पूछ ही लेते हैं कुछ ना कुछ, या तो इसमें से पूछ लेते हैं गवर्नर जनरल पहला कौन था भारत का, तो विलियम बेंटिंग का पूछ ले। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब बोल देते हैं पार्लियामेंट सुधार किस वर्ष का है, तो 1909 का है। देश शासन केंद्र में कब लगा था या प्रांत में कब लगा, 1919 को प्रांत में लगा था, सैमफोर्ड के टाइम लगा था, और प्रांत में और केंद्र में 1935 को लगा था। ये पूछ लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई है, तो आरबीआई की स्थापना हुई है इसमें 1935 भारत शासन एक्ट के तहत हुई है। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 को, कौन से 1946 एक्ट, और ये पूछ लेते हैं। और इसमें ब्रिटिश ताज के अधीन यहाँ पर भारत की सत्ता कब गई थी, तो 1858 के 57 में क्रांति हो गई थी, तो क्रांति हुई तो ये सत्ता सीधे महारानी या ब्रिटेन के ताज के अधीन से ली गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दी गई थी, भंग कर ली गई थी। तो ये बात है। और आगे वाली वीडियो अपन क्या करेंगे, इसमें जो इसमें ये डेट होती है ना, जैसे प्रमुख तिथियां होती हैं, जैसे इसमें 1946 से जो मेन हुई थी, संविधान बनना शुरू हुआ था उस टाइम जो डेट, इम्पोर्टेंट डेट है वो ले लेंगे। और जिसमें ये प्रमुख व्यक्ति थे ना, प्रमुख व्यक्ति जो संविधान सभा में मोस्ट थे, उसके बारे में, उसके पद के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे इसमें बी आर अम्बेडकर है, जी वी मावलकर है, राजगोपालाचारी है, नेहरू जी, पटेल जी वगैरह, इनके बारे में याद करेंगे। एस सी मुखर्जी वगैरह जो भी थे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।